Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Learn German with Ahmed. दोस्तों आज हम अपना लेक्सियन नूमर 42 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्सियन नूमर है हमारा 42 और आज का हमारा टॉपिक जो है रिलेटिव जेड्स। रिलेटिव जेड्स है। रिलेटिव जेड्स हम नॉमिनेटिव केस के पढ़ेंगे। रिलेटिव सेंटेंस है हमारे, आज हम ये सीखेंगे जर्मन लैंग्वेज में। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि रिलेटिव जेड्स या रिलेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो डेफिनेशन में है, अ रिलेटिव जेड्स इज़ अ टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लाउसेस दैट गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन इन द मेन क्लाउस। अब यहाँ पर जहाँ तक मैंने पढ़ा है, यहाँ पर दो चीज़ें आप गौर करें कि हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट क्लाउस की बात कर रहे हैं और मेन क्लाउस की बात कर रहे हैं ना। ये हम जर्मन लैंग्वेज में आउटजेट्स और नेबनजेट्स ये हम सीख चुके हैं। ओके, आउटजेट्स हमारे पास मेन क्लाउस है और नेबनजेट्स है हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लाउस। आगे इसको देखते हैं। इट टिपिकली स्टार्ट्स विद द रिलेटिव प्रोनाउन एंड प्रोवाइड्स डिटेल अबाउट अ पर्सन, थिंग्स और आइडिया। अब यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि ये जो रिलेटिव सेंटेंस हम सीखने जा रहे हैं ये स्टार्ट किससे होते हैं? ये रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं। ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं अब यही हम सीखने जा रहे हैं। ओके, मैं अभी आपको बता रहा हूँ सेंटेंस में। तो आप सबसे पहले तो डेफिनेशंस को देखो, सम अप करें कि हमारे पास दो चीज़ें होंगी, आउटजेट्स होगा और हमारे पास नेबनजेट्स होगा। और जो रिलेटिव जेट्स हम सीखने जा रहे हैं वो स्टार्ट किससे होगा? और रिलेटिव प्रोनाउन से होगा। अच्छा, दे आर सबऑर्डिनेट क्लाउसेस सो द कॉन्जुगेटेड वर्ब इज एट द एंड। अच्छा, इस लाइन में क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपके जो रिलेटिव सेंटेंस अब सीखने जा रहे हैं ना, ये सबऑर्डिनेट क्लाउसेस हैं। सबऑर्डिनेट क्लाउस यानी नेबनजेट्स, और यहाँ पर वर्ब है वो कॉन्जुगेट होगा और एंड में जाएगा। कॉन्जुगेट किससे होगा? आपके सब्जेक्ट से। ये हमने सीखे है ना। तो यहाँ पर एक दफ़ा फिर हम रिलेटिव सेंटेंस में सीख रहे हैं, तो अच्छे तरीके से सीखें कि इसमें आपकी कौन कौन सी चीज़ें कवर होंगी। एक तो सबसे पहले आप रिलेटिव सेंटेंस सीख रहे हैं कि भाई रिलेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे जर्मन लैंग्वेज में। एक आपके पास अगर आपने आउटजेट्स और नेबनजेट्स पीछे नहीं देखे तो वो भी यहाँ पर क्लियर होगा आपका। अच्छा, आ जाते हैं कि एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए ये एग्जाम्पल अभी लिखा हुआ है, देयर डोर्ट स्टेट इज माइन ऑन्कल। अब यहाँ क्या किया गया? यहाँ पे दो सेंटेंसेस को मिलाया गया। अब यहाँ देखिए मेन क्लाउस में ये दो सेंटेंस है। ओके, ऊपर जो एग्जाम्पल है ये दो सेंटेंस को आपने रिलेट किया। एक मेन क्लाउस का सेंटेंस था जो यहाँ लिखा हुआ है, देयर मैन इज माइन ऑन्कल। एक ये सेंटेंस था। अब ये जो बीच में आपको ब्लू और ग्रीन में दिख रहा है ना, देयर डॉट स्टेट की रिलेटिव सेंटेंस है ना, कैसे बनेगी अभी हम आगे सीखेंगे। आप इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये भी एक सेंटेंस ही था। ये सेंटेंस क्या था? ये सेंटेंस ये था, देयर मैन डोट स्टेट। अब जब मैं इन दोनों सेंटेंस को मिलाऊंगा तो ये कैसे बना? एक तो मैन आपके पास बना, देयर मैन इज माइन ऑन्कल। रिलेटिव क्लाउस क्या बना? देयर डोट स्टेट, यानी देयर मैन किस में चेंज हो गया? देयर में हो गया। और रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे देयर ही है और आपका वर्ब क्या है? स्टेन, जो कॉन्जुगेट होके एंड में चला गया आपके रिलेटिव सेंटेंस में। ये बात याद रखें कि रिलेटिव सेंटेंस में आपका यही नेबनजेट्स है। और जब नेबनजेट्स बनता है ये दो चीज़ें हैं, ये नेबनजेट्स भी है और ये आपका रिलेटिव सेंटेंस है। नेबनजेट्स की वजह से वर्ब एंड में गया और रिलेटिव सेंटेंस की वजह से आपका जो नाउन था वो आपके रिलेटिव क्लाउस देयर में चेंज हो गया। ओके भाई, कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर ये अभी एक एग्जाम्पल है, अब आगे अभी हम जाएंगे तो वो क्लियर होते जाएंगे। अब यहाँ से देखा आपको क्लियर ही, मैंने बाइशपील एक रिलेटिव जेट्स बनाया। अब आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर मैंने दो सेंटेंस बनाए। एक तो मैंने कहा दास इज ein Mann, फिर ये दूसरा एक अलग सेंटेंस है, der Mann इज इंटेलिजेंट। ये दो सेंटेंस बन गए ना, दास इज ein Mann और der Mann इज इंटेलिजेंट।
देखिए इसमें मैं आपको क्लियर बता सकता हूँ कि रिलेटिव जेड्स बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। यहाँ पर देखिए आपने एक दफ़ा लिख लिया मान, फिर लिखा मान, फिर आगे जाएगा, फिर आगे मान, तो ये बार बार एक ही चीज़ रिपीट होना, ये आपने हमने जो है प्रोनाउन का मकसद ही यही होता है ना कि नाउन को बार बार रिपीटिशन से हम बचाएं। तो रिलेटिव जेड्स में भी हम यही करते हैं। ये हमारे जो देयर है ये रिलेटिव प्रोनाउन ही है, ये हमारे नाउन को रिपीटिशन से एक बचाता है। पहली वजह ये है, और दूसरी वजह हमने अपने डेफिनेशन में देख लिया था कि भाई रिलेटिव प्रोनाउन हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज है और ये क्या करता है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन नाउन के बारे में देता है जो हमारे मेन क्लाउज का होता है। सही है। तो अब इसमें जो है मेन क्लाउज आपके पास पहले वाला है, यानी कि दास इस्ट ein मान, सही है। और der मान इज इंटेलिजेंट, ये आपका रिलेटिव जो है आपका नेबन जेड से और रिलेटिव क्लाउज है। अब इन दोनों सेंटेंस को अगर मैं एक सेंटेंस में मिलाऊं तो क्या हमारे पास फॉर्मूला है भाई, हम करेंगे अपने मेन सेंटेंस को पहले लेंगे दास इस्ट ein मान, और जो हमारा नेबन है वो der मान को हम हटा देंगे। अब वो der मान की जगह सिर्फ लिखेंगे der इंटेलिजेंट इस्ट। क्या लिखेंगे, der इंटेलिजेंट इस्ट। अब ये जो der इंटेलिजेंट इस्ट है ये पार्ट मेरा रिलेटिव जेड से, ये मेरा नेबन जेड से। अब याद रखें ये वाला der जो है लिखा हुआ है ये ऊपर वाले der मन को जो है शो कर रहा है। ये ein मान जो है ना इसका आर्टिकल क्या है, हमारे पास der है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा, der लगा। और आपका वर्ब जो है एंड में चला गया कॉन्जुगेट होके। अच्छा अब देखिए हम क्या करेंगे, हम रिलेटिव जेड्स को जो नॉमिनेटिव हम सीख रहे हैं हम इसको जो है जेंडर वाइज पहले देखेंगे ना। जेंडर वाइज मैंने इसको अलग-अलग जेंडर वाइज मैस्कुलिन को पहले देखेंगे, फेमिनिन को देखेंगे, न्यूटर को देखेंगे, फिर प्लूरल को देखेंगे। ओके भाई, फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखो कंफ्यूज ना हो, मैंने इसको बड़ा ईजी करके आपको बनाया है, आप एंड तक देखें ओके हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, आसान तरीन चीज़ है ये। अच्छा मैस्कुलिन देख रहे हैं, मैंने दो सेंटेंस पहले बनाया फिर उसके बाद उसका रिलेटिव बनाया ताकि इजी आपको हो। अच्छा यहाँ पे मैंने सेंटेंस बनाया der Mann ist immer freundlich, एक सेंटेंस ये हुआ, दूसरा हुआ der Mann dort steht। ये दो सेंटेंस अब आपको कहा गया है कि भाई आपने क्या करना है, इनका रिलेटिव सेंटेंस बनाना है। तो भाई याद रखें रिलेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप अपने नेबन जेड्स में अपने नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपका जो नाउन है जो सब्जेक्ट बनेगा उसके फ़ौरन बाद आपका रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। जैसे कि इस सेंटेंस में मैंने कहा der Mann कोमा लगाया, अब ये der Mann जो है अब मैस्कुलिन है तो इसका आर्टिकल भी der ही होगा। ओके der Mann का आपके पास आर्टिकल क्या होगा, der ही होगा। तो der Mann der dort steht, आप इसको वर्ब को एंड में ले जाए अपने रिलेटिव सेंटेंस में। ये जो der dort steht है यही आपका नेबन जेड से, यही रिलेटिव जेड से। ओके अब जो आपका आउट जेड्स था उसका बकाया हिस्सा आप एंड में ले जाएंगे ist immer freundlich, der Mann der dort steht ist immer freundlich। भाई इंग्लिश भी यही है, उर्दू में भी बोलेंगे ऐसे ही होगा। हम ऐसे ही कहते हैं ना, वो आदमी जो वहाँ खड़ा है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है, ऐसे ही कहते हैं ना। हम ये तो नहीं कहते हैं वो आदमी जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है वो वहाँ खड़ा हुआ है। तो वो ये उर्दू मतलब मे बी आई डोंट थिंक सो, उर्दू मेरी इतनी अच्छी नहीं, बट ऐसा हमने तो कभी सुना ही नहीं है। वो आदमी जो वहाँ खड़ा हुआ है ना, तो इंग्लिश भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जर्मन है यहाँ पर। तो आप डायरेक्टली अपने सब्जेक्ट या नाउन के साथ आप अपना जो है रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे और अपना वर्ब एंड में ले जाएंगे रिलेटिव जेड्स में, और बाकी का जो हिस्सा होगा वो आप एंड में ले जाएंगे। ओके नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी हमें। अच्छा यहाँ पे देखें der Lehrer ist sehr nett, एक तो सेंटेंस ये हुआ, फिर मैंने कहा der Lehrer unterrichtet die Klasse। आउटजर्स बनाए तो हमारे पास यहाँ पे der Lehrer ये हमारे पास हमारा सब्जेक्ट और नाउन है ना, इसके बारे में। तो हमने कहा der Lehrer, अब der
ही इसका जो है, क्योंकि हम मैस्कुलिन की बात कर रहे हैं, देयर लेयर का आर्टिकल क्या है, देयर। ये देयर लेयर देयर दी क्लासे unterrichtet, der Lehrer die Klasse unterrichtet ist sehr nett। क्लियर है भाई। देखो ये देर जो है ये क्या कर रहा है, ये आपके देर लेयर को, ये जो मैंने एरो का निशान बनाया है ये देर रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये आपके मेन सेंटेंस के देर लेयर नाउन के बारे में ज़्यादा मतलब इंफॉर्मेशन दे रहा है, ज़्यादा क्या इंफॉर्मेशन ही दे रहा है आपके। और यहाँ मैंने नीचे भी लिखा है कि भाई जब आप रिलेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आपका वर्ब कहाँ होगा, वर्ब स्टेट इमर एंड। तो ये रिलेटिव सेंटेंस में यही होता है, क्योंकि ये हमारा नेबन सेंटेंस भी है, नेबन सेट्स। एक और एग्जांपल देख लें, das ist der Hund läuft im Park, das ist der Hund, der läuft im Park। रिलेटिव सेंटेंस क्या बनाया हमने कहा das ist der Hund। अब ये der Hund को हमने ज़्यादा शो करना है, तो हम क्या कहेंगे, der im Park läuft, das ist der Hund, der im Park läuft। अब यहाँ पर इस तरह कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये नहीं कहना कह रहे भाई वहाँ पर तो हम जो है बकाया ऐसा था अपने सेंटेंस का एंड में ले जा रहे थे, तो भाई वहाँ पर ये था कि आपका नाउन स्टार्ट ही ना आपके नाउन से हो रहा था। मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता, दस इज देयर होंड को मैं ये नहीं लिखूँ देयर होंड देयर एम पार्क लेफ्ट फिर कोमा लगा के इस, ये क्या नहीं। तो यहाँ पर हम फिर रिपीट कर रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन आपके नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। सही, तो ये दोनों वैरायटियाँ मैंने सेंटेंस के आपको दे दिए कि भाई इस तरीके से हो तो आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे। जब आपका सेंटेंस जिस तरह यहाँ पर पहले वाला एंड हुआ आपके नाउन पे, तो कोमा लगा के आपने रिलेटिव प्रोनाउन देके एक ही रिलेटिव, वहाँ पर एंड में आपके पास लिखने को कुछ नहीं है। आप प्रीवियस सेंटेंस और इस सेंटेंस को दोनों को कंपेयर करें तो आपको डिफरेंस दिखेगा। ओके, इस एग्जाम्पल को देख लें। Er Schmidt ist Arzt, er kommt heute। Er Schmidt ist Arzt, er kommt heute। अब यहाँ पे देखें हमारा पहले स्टार्ट ही हमारे नाउन से हुआ, Er Schmidt der, क्योंकि ये हमारा मैस्कुलिन है ना, Er Schmidt, इसका आर्टिकल क्या बनेगा, der। सही, तो रिलेटिव प्रोनाउन इसीलिए der बना। Er Schmidt der heute kommt ist Arzt। Er Schmidt der heute kommt ist Arzt। एक और एग्जांपल देख लें मैस्कुलिन में। Their friend lebt in Berlin। एक सेंटेंस ये बना, Er kommt nächste Woche zu Besuch। Their friend lebt in Berlin, Er kommt nächste Woche zu Besuch। अब यहाँ पर क्या है, Their friend der in Berlin lebt kommt nächste Woche zu Besuch। क्लियर है भाई, Their friend der in Berlin lebt kommt nächste Woche zu Besuch। अब शायद यहाँ पे थोड़ा और कन्फ्यूज़न आपको हुआ होगा, एक आई थिंक सो जो मुझे नज़र आया, मैंने कहा आपको क्लियर करवा दूँ। आप कहोगे यार यहाँ पर रिलेटिव सेंटेंस सर ने बनाया देयर करके, बट देयर फ्रेंड तो रिलेटिव सेंटेंस के साथ था, वहाँ पर तो एयर था, सर ने स्टार्ट देयर फ्रेंड के साथ क्यों किया भाई? अंडरस्टूड सी बात है ना यार। जैसे हम कहेंगे कि भाई जो दोस्त मेरा दोस्त जो बर्लिन में रहता है ना, मैं ये कहूँ ओ जो मेरा दोस्त है बर्लिन में रहता है, नहीं कह सकते ना। मैं से कहते हैं भाई मेरा दोस्त जो बर्लिन में रहता है, ये भाई रिलेटिव सेंटेंस यही है, जो वो ये इस तरह के ना। तो यहाँ पर मैं इस तरह नहीं कह सकता था एया दे आर इन बर्लिन लेफ्ट। अब सबसे पहले आएगा एया ई, भाई कौन, मैं ये नहीं कह सकता ना, स्टार्ट ही मुझे देयर फ्रेंड से करना है। तो यहाँ पर ज़रा इस चीज़ों को देखा करें, इस चीज़ों को समझा करें। ये एग्जांपल देने का मकसद ही मेरा इस तरह के समटाइम मैं निकाल के रखता हूँ कि भाई कि आप प्रॉब्लम ना करें। आप ऐसा नहीं है कि आपने एयर से स्टार्ट करके आप कहोगे एयर दे आर इन बर्लिन लेफ्ट ई who lives in Berlin। नहीं भाई, यहाँ पर ये दोस्त की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप ये लगा सकते हैं their friend there in Berlin left kommt next Woche zu Besuch।
चले भाई फेमिनिन देखते हैं। फेमिनिन का आपको पता है आर्टिकल क्या है, दी आपके पास डेफिनेट आर्टिकल है, बिस्टिम्ट आर्टिकल, और उन बिस्टिम्ट आर्टिकल हमारे पास आइन है। ओके, तो फेमिनिन से देखें कि क्या है क्या नहीं है। सिंपल सी बात है भाई, नॉमिनेटिव देख रहे हैं, जब मैस्कुलिन देख रहे थे तो हम रिलेटिव प्रोनाउन देयर स्टार्ट कर रहे थे, देयर से। जब हम फेमिनिन की बात करेंगे तो दी से स्टार्ट करेंगे। वेरी सिंपल एग्जांपल देखते हैं। दस इज आइने फ्राउ, द फ्राउ इज नेट। दस इज आइने फ्राउ, द फ्राउ इज नेट। दो अलग अलग सेंटेंस है। अब मैं सेंटेंस में यहाँ पे रिलेटिव क्या बनाऊंगा, दस इज आइने फ्राउ, दी नेट इज। सिंपल, दस इज आइने फ्राउ पूरा सेंटेंस लिखा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर नाउन यहाँ पे एंड हो रहा था ना। अब दी नेट इज, ये रिलेटिव सेंटेंस आपका बन गया। नेक्स्ट क्या है, दस इज आइने एर्स्टिन। ओके, आर्स्ट हमने वहाँ पर पीछे पढ़ा, वो मेल के लिए, मैस्कुलिन के लिए। फीमेल जो डॉक्टर होती है उसको कहते हैं एर्स्टिन। ओके, आर्स्ट एर्स्टिन, दस इज आइने एर्स्टिन। और सेकंड सेंटेंस में बना रहा हूँ, जी आर्बाइटेड इन आइनम ग्रोसन क्रंकन आउस। सही। अब रिलेटिव, भाई रिलेटिव बनाओ, दस इज आइने एर्स्टिन, दी इन आइनम ग्रोसन क्रंकन आउस आर्बाइटेड। ओके, das ist eine Ärztin, die in einem großen Krankenhaus arbeitet। दी क्यों लगा, क्योंकि हम फेमिनिन की बात कर रहे हैं, तो ये दी हमारा जो है रिलेटिव प्रोनाउन बन के आया। ओके, और वर्ब हमारा एंड में गया। रिपीट इट अगेन रिपीट कर रहा हूँ भाई, रिलेटिव सेंटेंस भी है, नेबन जेट्स भी है हमारे पास। नेबन जेट्स वर्ब एंड में गया, रिलेटिव सेंटेंस आपके पास, आपका दी जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे लगा, उसकी वजह से पता चला हमें। अच्छा, एक और सेंटेंस है, दस इस्ट आइने कुंस्टलरिन। सही है, कुंस्टलर कहते हैं आर्टिस्ट को। ओके, ये मेल के लिए, अगर कुंस्टलर है तो मैस्कुलिन है, और आईएन लगा कुंस्टलरिन तो ये फीमेल के लिए। ओके, दस इस्ट आइने कुंस्टलरिन, जी इस्ट बेरूम्ड। ओके, जी इस्ट बेरूम्ड, बेरूम्ड कहते हैं फेमस को ना, मशहूर। तो कैसे बनाएंगे रिलेटिव सेंटेंस, दस इस्ट आइने कुंस्टलरिन, दी बेरूम्ड इस्ट। दस इस्ट आइने कुंस्टलरिन, दी बेरूम्ड इस्ट। अच्छा, यहाँ पर हमने जो है एक वॉर्निंग लिया, वॉर्निंग इस आइनज़ाख है। हमने कहा कि भाई आपके रिलेटिव सेंटेंस ना ही आपके पर्सन बल्कि चीज़ों के बारे में भी आपके फर्दर इंफॉर्मेशन देते हैं ना। तो हमने क्या एग्जांपल लिया, दस इस आइने वॉर्निंग। ओके, वॉर्निंग कहते हैं अपार्टमेंट को, दी वॉर्निंग इसका जो है आर्टिकल है, तो इसीलिए उन बिस्टिम्टे आइने लगा ना। जी हाट फीले फेंस्टर। अब यहाँ पर ये जी क्यों लगा भाई, जी इसीलिए लगा कि जी आपका जो है दी को शो करता है ना। जब भी आप बनाते हैं तो सम टाइम अगर आपको नहीं लगे भाई दस इज साइन वॉर्निंग जी एट फील ए फेंस्टर, तो आप लोग जी क्यों लगा भाई, जी तो हम फीमेल के लिए भी, जी आपके फेमिनिन के लिए और आपके अनलिविंग थिंग्स के लिए भी इस्तेमाल हुआ ना, यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो हम जब इसको रिलेटिव बनाएंगे तो रिलेटिव क्या बनाया हमने, das ist eine Wohnung, die viele Fenster hat। das ist eine Wohnung, die viele Fenster hat। हम यहाँ पे जी नहीं लगा सकते क्योंकि हम यहाँ पर जो है रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास दे, दी, das, ये हम लगाते हैं। ओके, हाँ सेंटेंस क्या है भाई, दी फ्राउ इस माइने लेररिन। एक सेंटेंस है, जी वार्टेट am Bahnhof। वो बानोव पे जो वेट कर रही है, जो दिख रही है बानोव पे वेट कर रही है, वो जो है मेरी क्या है, टीचर है। तो हम रिलेटिव दी फ्राउ दी am Bahnhof wartet ist meine Lehrerin। पूरा एक सेंटेंस, वो औरत जो स्टेशन पे ट्रेन स्टेशन पे वेट कर रही है, वो मेरी टीचर है। ओके, दी फ्राउ दी am Bahnhof wartet ist meine Lehrerin। चले, हमने मैस्कुलिन फेमिनिन देखा, अब न्यूट्रल की तरफ आ गए हम। न्यूट्रल देखते हैं कि भाई 10 आर्टिकल है उसका। अब उसके रिलेटिव सेंटेंस देखते हैं कैसे बनते हैं। तो सिंपल है भाई, जब आपका मैस्कुलिन देर लगा, फेमिनिन दी लगा, तो न्यूट्रल क्या लगेगा, आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी 10 लगेगा। ओके, चाहे कुछ भी हो, एस भी आपके, हमने आपसे जब आर्टिकल हमने आपको पढ़ाए थे तो हमने कहा था ये न्यूट्रल को शो करता है। तो क्या सेंटेंस हमने बनाया, das ist ein Restaurant, es hat sehr gutes Essen।
Das ist ein Restaurant, es hat sehr gutes Essen. दो अलग अलग सेंटेंस से चलें एक रिलेटिव सेंटेंस बनाते हैं. Das ist ein Restaurant, das sehr gutes Essen hat. Das ist ein Restaurant, das sehr gutes Essen hat. Essen eating खाने को कहते हैं ना, फूड को. सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे. Das ist ein Problem, es ist leicht zu lösen. Das ist ein Problem, es ist leicht zu lösen. Lösen to solve, okay. जब बनाएंगे सेंटेंस रिलेटिव क्या बनेगा. Das ist ein Problem, das leicht zu lösen ist. Es ist ein Problem, das leicht zu lösen ist. सवाल आ रहे हैं यहाँ पे जहन में आप लोगों के, मतलब सहूलत और इजीपन के तो हम बड़े माहिर हैं. हम कहेंगे सर ये भी तो सही तो है, सेंटेंस में क्या गलती है अगर हम इसी तरह कहें, हम क्यों मुश्किल बना रहे हैं. Das ist ein Problem, es ist leicht zu lösen. ये दो अलग सेंटेंस है, ये भी तो इजी तो है, लेकिन एक इश्राक की खूबसूरती भी तो है, महारत भी तो है. तो रिलेटिव सेंटेंस यही है कि आप जब बोलेंगे तो आपके इश्राक को आपने कितना इस पे काम किया है, आपने अपने डुइचे इश्राक पे, डुइचे जर्मन लैंग्वेज पे, तो इट शोज़ दिस थिंग ना. सेंटेंस सही है भाई, ओके है, आप बोल सकते हैं, आप बार बार रिपीट करके बोल सकते हैं, लेकिन जब आप लिखने पे आएंगे, जब आप इस तरह के सेंटेंस बनाएंगे तो बात अलग है, उसकी खूबसूरती अलग है. Das ist ein Smartphone, es hat eine Kamera, die hochauflösend ist. Das ist ein Smartphone, es hat eine Kamera, die hochauflösend ist. चलें रिलेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे. Das ist ein Smartphone, das eine Kamera hat, die hochauflösend ist. ओके अब ये देखें, दोनों में आपका वर्ब एंड में ही जाना है आपके पास, क्योंकि वो पूरा का पूरा रिलेटिव सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस से रिलेटेड है भाई. आप उसको आधा करके उसको मैन में मत डालना. हमारे पास आउटजट्स यही है, Das ist ein Smartphone. तो उसको आपने जो नेक्स्ट वाला है पूरा का पूरा आपका रिलेटिव जेड्स है. तो कामेरा हट यहाँ पे भी वर्ब एंड में आया, दी हॉक ऑफ लोजेंड इस्त ये भी एंड में आया. सही है भाई. ओके दी लास्ट है प्लुराल. हम देखते हैं प्लुराल हम कैसे बनाते हैं. प्लुराल में तो आपको पता है आर्टिकल दी ही है, तो रिलेटिव आपका जो जेड्स का जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसका भी आर्टिकल क्या होगा, दी ही होगा. ओके तो सेंटेंस से हमने दो बनाए. दी बूशर लीगन ऑफ डेम टिश, जी sind sehr alt und wertvoll. Die Bücher liegen auf dem Tisch, sie sind sehr alt und wertvoll. रिलेटिव सेट्स कैसे बनाएंगे. दी बूशर दी auf dem Tisch liegen sind sehr alt und wertvoll. क्लियर है भाई. दी बूशर दी auf dem Tisch liegen sind sehr alt und wertvoll. हमारा रिलेटिव जेट्स यहाँ पर कौन सा है. रिलेटिव जेट्स आपके पास दी auf dem Tisch liegen, ये रिलेटिव है. ओके अच्छा. Die Kinder sind meine Nachbarn, sie spielen im Park. Die Kinder sind meine Nachbarn, sie spielen im Park. Die Kinder, die im Park spielen, sind meine Nachbarn. Okay. Die Kinder, die im Park spielen, sind meine Nachbarn. Die Autos stehen auf der Straße, sie sind sehr teuer. Die Autos stehen auf der Straße, sie sind sehr teuer. Die Autos, die auf der Straße stehen, sind sehr teuer. Okay? Die Autos, die auf der Straße stehen, sind sehr teuer. Okay? Next क्या है. Die Lehrer unterrichten an der Universität. Die Lehrer unterrichten an der Universität. Next sentence क्या है. Sie sind sehr erfahren. erfahren experience को कहते हैं ना.
तो अब सेंटेंस हमने जो है दो हैं, इसको रिलेटिव बनाना है। दी लेरर दी आन देयर यूनिवर्सिटेट unterrichten sind sehr erfahren। Die Lehrer, die an der Universität unterrichten, sind sehr erfahren। देखिए भाई क्लियर है, प्लूरल है, मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि दी देखिए सब जगह लग रहा है और वर्ब भी आपका जो है प्लूरल unterrichten आ रहा है, sind आ रहा है, तो ये प्लूरल हमारे पास सेंटेंसेस है। प्लूरल की वजह से मतलब एक से ज़्यादा है चीज़ें, तो इस वजह से जो है आपके पास ये वर्ब आपका भी प्लूरल वर्ब है। ओके, एट द एंड मैंने ये आपको चारों जितने भी हमारे पास जेंडर हैं इनके एक्सरसाइज के दो दो सेंटेंस बनाए, इनको आप एक वन रिलेटिव सेंटेंस में बनाएं। भाई कोशिश करें थोड़ा बनाएं, आपको जो है एटलीस्ट जो हम पढ़ते हैं ना, जब पढ़ने के बाद अगर ना है तो नहीं है फ़ायदा इस चीज़ का ना भाई। सर मैं आपको बार बार कहता हूँ कि मतलब कुछ हमारे सब्सक्राइबर हैं तो वो कहते हैं कि लेसन सर आप डेली, में बहुत मुश्किल से बनाता हूँ टाइम निकाल के। वो सिंपल सी बात मैं आपको कहूँ, बाकी मकसद ये है कि मुझे पता है ना कि वहाँ पर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, और यहाँ पर एक तो आपको प्लस पॉइंट ये कि भाई हम फर्स्ट हैंड नॉलेज एक तो यहीं पे जर्मन टीचर से पढ़े हैं, और जितना कुछ होता है यूनिवर्सिटेट में हम पढ़े हैं, तो जितना मिलता है, जितना मुझे आता है, तो मैं वो कोशिश करता हूँ कि आप तक पहुँचाऊँ। और इसके अलावा भी अगर आपको बार बार रिपीट करता हूँ कि भाई कोशिश करता हूँ कि बहुत ईजी करके आपको समझाऊँ ना, और अगर आपको फिर भी लगता है कि यार बहुत मुश्किल है तो पूछें मुझसे, सवाल करें। मैंने अक्सर जितना मुझे लोग सवाल करते हैं, पूछते, तो मैं जैसी टाइम मिलता है उनको जवाब दे देता हूँ। तो अगर आपको प्रॉब्लम है इसमें कोई चीज़ है तो मुझसे लाजमी पूछें, आई विल क्लियर ऑल दीज थिंग्स ना, मतलब जो जैसे हुआ मैं आपको वो क्लियर कर दूँगा। जो मेरा मकसद है कि भाई मैं लेसन बना रहा हूँ आप सीख जाएँ, तो एटलीस्ट सीख तो जाए ना। अगर नहीं हो रहा तो मुझसे पूछें ताकि मैं आपको कोशिश करूँ किसी और वे से सिखाने की। चलें भाई, लेसन हमारा रिलेटिव जेट्स का यहाँ पर ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मतलब अगर आपने पूरा देखा तो क्लियर हो गया होगा आपको। और एक दफ़ा फिर आपसे कह रहे हैं कि भाई अगर आपको अच्छा लगता है हमारा चैनल तो आप लाजमी है लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें। चलें मिलते हैं ओके नेक्स्ट लेसन पे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।